कृष्णा, गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पे। इस अध्याय को एक्चुअली गीता का सार नाम दिया गया है। तो इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो सार को प्रस्तुत करते हैं कि एसेंस ऑफ उसको करने का क्या एसेंस है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमने बचपन से बहुत बार सुना होगा। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 47। तो भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्तु अकर्मणि। भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म यानी कि कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान यहाँ पे कर्म करने का जो सिद्धांत है उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, हम सभी इस भौतिक जगत में अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सब इधर हैं, भौतिक जगत में हैं। इसमें क्यों है? अपने ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, अपना जो कर्तव्य है उसको करने के लिए। तो हम सबको अपने अपने जो कर्तव्य हैं, जो हमारे लिए जो निर्धारित कर्तव्य हैं शास्त्रों के हिसाब से हम सबको करने हैं, वो उनसे कोई बच नहीं सकता और ना ही हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम सबको अपने अपने कर्म करने चाहिए। तो अगर हम सबको अपने अपने कर्म करने चाहिए, कर्म कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है वो भी हम भोगें। तो ये एक्चुअली ये सिद्धांत है क्या? भगवान कहते हैं कि ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। अब तक भगवान ने हमको बताया है कि हम क्या हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान ने अब तक क्लियर किया है कि हम ये शरीर नहीं है। लेकिन हम क्या हैं? हम एक दूसरे को जो देखते हैं तो वो एज ए शरीर ही देखते हैं। हम आत्मा के रूप में एक दूसरे को देखते नहीं। एक्चुअल में जो हमको देखना चाहिए वो हमने अब तक देखा ही नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे को शरीर के हिसाब से देखते हैं, और शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल शरीर नष्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने फिर एक दूसरे को देखा ही नहीं है। भगवान कहते हैं जो आत्मा है यानी कि सोल है, इसका जो स्वभाव है क्या है? हमेशा कार्यशील कर्मशील रहना है। ये आराम से बैठते नहीं है, आत्मा आराम से बैठेगी नहीं। आत्मा का स्वभाव है कि भगवान की सेवा के लिए कार्य करना हमेशा। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि एज ए आत्मा हमारा स्वभाव है कर्म करना, तो हम कर्म करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन हम क्या है, कर्म करने के साथ साथ क्या करते हैं? उसके रिजल्ट के प्रति आसक्त हो जाते हैं। अगर हम अपने आप को शरीर मान के कर्म करेंगे तो हमको उनके कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। अगर मैं कर्म करूंगा, अगर मैं ये मान के कर्म कर रहा हूं कि मैं शरीर हूं और उसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं, तो हमको कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं कर्म कर रहा हूं और उसका जो फल तो हमको लेना ही लेना है। तो अगर हम भौतिक शरीर चुनते हैं, सपोज हम भौतिक शरीर चुनते हैं, तो शरीर के साथ कर्म करेंगे तो कर्मों के फल को भी हमको लेना पड़ेगा। अगर हम कोई कॉइन लेते हैं तो कॉइन लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को इसका खाली चिट चाहिए, उसका पट नहीं चाहिए, या मेरे को उसका खाली पट चाहिए, उसका चिट नहीं चाहिए। अगर हम कॉइन लेते हैं, हमको चिट और पट उसका दोनों लेना पड़ेगा, एक लेने से काम नहीं चलता। मेरे को शरीर चाहिए, शरीर के साथ सिर्फ भोग चाहिए, रोग नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं भोग लूंगा तो रोग भी मेरे को लेने पड़ेंगे। अगर हम सुख के पीछे भागेंगे, अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो दुख अपने आप पीछे पीछे आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो सुख आएंगे तो सुख जाएंगे भी, और दुख आएंगे और दुख जाएंगे ही जाएंगे।
तो सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। तो अगर हम काम करेंगे और काम करके उसका दुख भोगेंगे, जो फल सुख या दुख भोगेंगे, भोगना ही पड़ेगा हमको, तो इसका मतलब क्या है कि हम काम करना बंद कर दें? क्योंकि काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा, फल अच्छा भी मिलेगा, फल खराब भी मिलेगा, हमको दुख भी आएंगे, हमको सुख भी आएंगे। तो क्या हमको कर्म करना बंद कर देना चाहिए? भगवान कहते हैं नहीं। भगवान कहते हैं माते संगस्तु अकर्मणि, कि आप अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त मत हो। आप सिर्फ कर्म करो, आपका काम है सिर्फ कर्म करना, फल का आपको इच्छा नहीं करनी है, फल के पीछे आसक्त नहीं होना है। अगर हम इस भाव से काम करेंगे कि मेरा काम है सिर्फ कर्म करना मेरा काम है, उसके फल का मेरे को टेंशन लेना नहीं चाहिए, उसका फल हमने भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो फिर क्या है कि हम हमारे ज़िंदगी में जो सुख दुख है वो भगवान देखेंगे। फिर ऐसा नहीं दुख नहीं आएंगे, दुख तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमको सुख और दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो जो है दुख का है वो भगवान फिर देखते हैं उसका। तो ये जो हमको कर्म करे हैं, तो कर्म भगवान कहते हैं माते संगस्तु अकर्मणि, कि हमको एक कर्म के फल से उसका एक्सपेक्टेशन, जो फलों का जो रिजल्ट आएगा उसके प्रति हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। तो कैसे करें फिर ये? जैसे श्रील प्रभुपाद जी ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि कैसे हमको काम करना चाहिए। जैसे किसी कंपनी में कोई आदमी है, काम कर रहा है, और वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, और अगर वो कंपनी के मालिक के लिए कोई डील साइन करता है, किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई सपोज 2 करोड़ की डील साइन करता है, तो डील तो उसने 2 करोड़ की 3 करोड़ की कर दी है, डील साइन कर दी है, लेकिन जो डील साइन करी है उसकी तनख्वाह कितनी है? सपोज उसकी तनख्वाह 50,000 है। तो ऐसा नहीं है कि डील साइन करती उसने महीने में उसकी तनख्वाह बढ़ के 1 लाख हो जाएगी, या डील साइन नहीं हुई किसी वजह से तो उसकी तनख्वाह कम हो जाएगी। नहीं, वो कंपनी के मालिक के लिए काम कर रहा है, उसका काम है काम करना, डील साइन ना हुई तब भी ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है, तो उसकी तनख्वाह कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसे ही हमको भगवान के लिए काम करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए काम करना चाहिए। वो काम के फल क्या मिलेगा उसके पीछे हमको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम ऐसे काम करेंगे कि मेरे को फल चाहिए, मेरे को फल चाहिए, मेरे को फल चाहिए, तो हमको उसके भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर फल हम भगवान को अर्पित कर देंगे तो कुछ गड़बड़ भी होगा तो उसके लिए भगवान हमको बचा के रखेंगे। फल को हमको भगवान के पीछे, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं और वो उसका जो फल के प्रति हम आसक्त नहीं है, वो हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी वासुदेव कुटुंबम की डेफिनेशन भी कैसे देते थे? जैसे हम किसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सपोज हम अपने देश की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और हम कमा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, हम कमा रहे हैं, और हम अपने हिस्से का टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये वासुदेव हमको कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा? हमने टैक्स दिया, देखिए जो जितना कमा रहा है उतना टैक्स देगा, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जो कम कमा रहा है कम टैक्स देगा। लेकिन हमको भी उसका बेनिफिट मिल रहा है और पूरे समाज को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। हम समाज के लिए कैसे काम कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि मैं हर घर में जाके हर समाज के लिए जाके काम करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बहुत ही नगण्य हैं, हम बहुत ही छोटे हैं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। तो हम कैसे काम करेंगे? हमने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, अभी गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके लिए क्या है, सड़क बनाएगी, उस पैसे से सड़क बनाएगी, उस पैसे से हॉस्पिटल खोलेगी, उस पैसे से कुछ और एमिनिटीज़ वगैरह बनाएगी, बस चलाएगी, जो भी कुछ करना है वो गवर्नमेंट करेगी। तो हमको उसका बेनिफिट कैसे मिला? इंडिविजुअल मेरे को कैसे मिला कि रोड बने हैं तो भाई मैं भी चलूँगा उसमें, और समाज है जो टाटा बिरला अंबानी कोई भी, सब भी चलेंगे उसी रोड पे। ऐसा नहीं है कि रोड पे सिर्फ अमीर अमीर आदमी चलेंगे, जिसके पास BMW कार है वही चलेगा, बाकी पैदल वाले नहीं चलेंगे, या साइकिल वाले नहीं चलेंगे, या स्कूटर वाले नहीं चलेंगे, सब चलेंगे। तो हमने अपना काम किया, हमने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उस पैसे को यूटिलाइज किया किसके लिए? जनता की भलाई के लिए, सबके लिए।
तो ये है वसुदेव कुटुंबकम की डेफिनेशन। तो ऐसे ही है कि हम काम करें, सिर्फ काम कर दें और रिजल्ट किसके ऊपर छोड़ दें? रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो रिजल्ट की हमको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो एक्चुअली यही है सही में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ऐसे ऐसे बहुत सारे श्लोक भगवत गीता में आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.